जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। तो इजराइल ने आखिरकार अपनी बड़ी मिलिट्री एक्शन की जिम्मेदारी कबूल की है। जी हाँ, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कत्स ने कहा कि उन्होंने जुलाई में तेहरान में हमास के पुराने लीडर इस्माइल हानिये को मारा था। ये पहली बार है जब इजराइल ने इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है। आपको याद ही होगा कि हानिये को 31 जुलाई को तेहरान के एक गेस्ट हाउस में मारा गया था और इस असैसिनेशन के बाद इजराइल पर अक्सर ये आरोप लगता रहा कि उसने हानिये की हत्या की। लेकिन देखिए, इजराइल ने कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। खैर, कत्स ने यह भी कहा, जो भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा और आईडीएफ उसे जवाबदेह ठहराएगी। कत्स ने कहा कि इजराइल अपनी मिलिट्री पावर से यमन के हौथी रेबल्स की लीडरशिप को बीहेडिंग यानी कि सर को दर से अलग करने की स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, जैसे हानिये, यहया सिनवर और हसन नसरुल्लाह के साथ किया गया था। और आपको याद दिला दे कि 27 सितंबर को हसन नसरुल्लाह को बेरूट में बॉम्बिंग से मारा गया, जबकि सिनवर की हत्या 16 अक्टूबर को गाजा में की गई। जी हाँ, वही यहया सिनवर जो 7 अक्टूबर के हमास अटैक का मास्टरमाइंड था और जो इस वॉर की शुरुआत के पीछे था। और अब इजराइल के फॉर्मर वॉर मिनिस्टर बेनी ने ईरान पर डायरेक्ट अटैक की डिमांड की है। जी हाँ, इजराइल का फोकस अब सिर्फ हमास पर नहीं बल्कि ईरान और उसके सपोर्टेड ग्रुप्स को खत्म करना है अपनी रीजनल पावर बढ़ाने के लिए। और देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, ये इजराइल की मिलिट्री पॉलिसी को साफ करता है, जो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और दोस्तों, इसी तरह इजराइल की मिलिट्री स्ट्रेटेजी सिर्फ हमास तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से ईरान और उसके सपोर्टेड ग्रुप्स को टारगेट करना है। इससे इजराइल की रीजनल पावर और इन्फ्लुएंस को बढ़ावा मिलेगा। खैर, इस पूरे मुद्दे के बारे में अब आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।